रुख पे लिखी है बचपन कहानी। क्या कर रहा है मेरा शहजादा बेटा? मजा नहीं आ रहा पापा। मजा नहीं आ रहा? टॉम एंड जेरी लगे हुए हैं, ये तो तुम्हारे फेवरेट कार्टून्स हैं। इनको देख के तो तुम रोज लाल पीले हो रहे होते हो। पापा अब मेरा एरोप्लेन तो मुझे ढूंढ कर दे। एरोप्लेन मैं क्यों ढूंढूं? वो जाके ढूंढो। पापा मैंने बहुत ढूंढा, घर पे नहीं है। जब से मम्मा गई ना तब से ही नहीं मिल रहा। तो फिर तो तुम्हारी मम्मा लेके गई होंगी अपने साथ। नहीं पापा, मम्मा कैसे लेकर जा सकती है? उन्होंने ही तो गिफ्ट दिया था मुझे। तो इसका मतलब है कि तुमने ही कहीं घुमाया होगा। मैं कैसे घुमा सकता भाई? मुझे तो इतना अच्छा लगता था वो एरोप्लेन। आपको पता है जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं पायलट बनूंगा, ऐसा मम्मा कहती थी। तुम्हारी मम्मा ने जो कहा तुमने वो मान लिया और तुमने सोचा कि तुम वो बनोगे। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें वो बनना चाहिए जो तुम चाहते हो। समझे? क्या हो गया यार? पापा मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। अरे डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। पापा वो देखिए बाहर सबकी लाइट है, सिर्फ हमारे ही घर की लाइट गई है। अच्छा चलो मैं बाहर चेक करके आता हूँ और साथ में कैंडल्स भी लेके आता हूँ, ठीक है? पापा प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे अकेले में बहुत डर लगेगा। बेटा मैं खिरत को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना मैं तुम्हें साथ ले जाता। नहीं पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ, कसम से मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। यार मेरी जान, अगर मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं तुम दोनों को साथ ले जाता, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, ओके? डरना नहीं, बहन का ख्याल रखना। गुलजार बेटा, हमारे पास ये आखिरी मोमबत्ती रह गई है और वो भी आधी। मुझे लगता है मुझे और मोमबत्तियां लानी पड़ेगी। कोई मसला नहीं पापा, हमें पूरी रात इतनी से मोमबत्ती में गुजार लेंगे। ठीक है फिर तैयार हो जाओ तुम मच्छरों से पूरी रात लड़ने के लिए। पापा मैंने देखा था आपका वॉलेट खाली था, और वैसे भी अगर आपके पास पैसे होते ना तो आप एक नहीं बहुत ज्यादा मोमबत्तियां लाते। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो, हैं? बहुत शैतान हो गए तुम। सॉरी सॉरी। गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। पापा ये देखिए मेरे हाथ और पाँव पर रेड स्पॉट्स आ गए हैं। तुम्हें तो लगता है मच्छरों ने मुंह पे भी काट लिया। अब मैं बुरा लगूंगा ना? नहीं बेटा बुरे नहीं लगोगे, लेकिन तुमने अपनी बहन का हाल देखा, पूरी रात मच्छरों ने उसे भी बेचारी को काटा। पापा रात को इतने मच्छर भी नहीं थे। तुम्हें क्या पता, पूरी रात तो तुम दोनों आराम से सो गए, मैंने फिर सारे मच्छर मारे। मच्छर पूरी रात हमारा बारबेक्यू करके सेलिब्रेट कर रहे थे। पापा मच्छर बारबेक्यू नहीं खून चूसते हैं। हाँ पता है भाई, लेकिन वक्त और हालात ने तो हमारा खून वैसे ही चूस लिया, और जितना खून बचा था वो मच्छर चूस रहे हैं। पापा बिजली का कुछ करें प्लीज। अगर आज रात को लाइट नहीं हुई ना तो मैं इतने ज्यादा मच्छरों में नहीं सोऊंगा। पापा ये देखें आपका जूता भी फट गया है। बेटा आप दुआ करो कि कहीं हमारा साया भी हमें छोड़ के ना चला जाए। पापा कुछ खाने का भी नहीं है। बेटा
मैं भी जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। आप फिर रात में बाहर जाएंगे? ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बस करीब तक ही जा रहा हूँ। नहीं पापा, मुझे डर लगता है। गुलजार, कब तक आप अपनी डर पे काबू पाओगे? हाँ पापा, याद आया, दलिया है घर में। मम्मा है ना, मुझसे छुपा कर रखती थी। कहाँ? कैबिनेट्स में होगा। लेकिन ये तो खिरत के लिए। पापा लेकिन खिरद अब दलिया नहीं खाती। तुम भी तो बचपन में नखरे किया करते थे ना। कोई मसला नहीं पापा, अभी भूख लगी है तो खा लूंगा। लेकिन ये तो थोड़ा सा है। पापा, इससे थोड़ी तो भूख कम हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ये क्या, पानी खत्म? ये जरूर उस मालिक मकान ने किया होगा। तुम रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। पापा, आप लड़ने जा रहे हैं? बेटा, मैं उसे सिर्फ एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। वो अपनी इन हरकतों से हमें घर से निकालना चाहता है। नहीं पापा, प्लीज आप मत लड़ने जाए। मैं उससे नहीं लड़ूंगा, सिर्फ बात तो कर रहा हूँ। नहीं पापा, आप बात करने जाएंगे और फिर लड़ाई कर लेंगे। गुलजार, तुम मुझे ना कमजोर बना रहे हो। पापा, याद आया, फ्रिज में पानी पड़ा हुआ है, चलो उससे दलिया बनाते हैं। आ जाओ। वालेकुम सलाम। ये मोबाइल मुझे बेचना है, जरा देखिए। इसके मैं आपको 3000 दे सकता हूँ। सिर्फ 3000 रुपए? अभी 6 महीने पहले तो मैंने खरीदा है और पूरे 15,000 रुपए का खरीदा है। देख लें, मैं आपको डब्बा और रसीद भी दे देता हूँ। 6 महीने से इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना, और आपने घिस भी बहुत दी है, और इस सेट की इतनी वैल्यू है। यार देखो, मैं मजबूर हूँ, मुझे अपने घर का बिल पे करना है। ये देख रहे हैं आप, यकीन नहीं आ रहा तो देखे। 4000 रुपए? आजकल बिल भी ऐसे आ रहे हैं जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हैं। चले, मैं आपको 4000 रुपए दे देता हूँ। कमाल बात कर रहे हैं। जब मैं मोबाइल खरीदने आया था तो उस वक्त आपने महंगा बेचा, अब मैं आपको बेचने आया हूँ तो आप सस्ता खरीद रहे हो। ठीक है, आप 4000 ही दे दो। ये लो। वो भूखा है क्या? हाँ, अब वो कहते हैं ना, हाथ से जब निवाला गिर जाए तो समझ जाए कोई अपना भूखा है। गुलजार, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं। बस करें पापा, इतना पानी काफी है। बेटा, कहाँ काफी है? मेरे और तुम्हारे कपड़े मैले पड़े हुए हैं सारे के सारे। उसके लिए पानी चाहिए, टॉयलेट के लिए पानी चाहिए, खिरत के लिए पानी चाहिए। बार बार कौन जाएगा? इसलिए अभी जा रहा हूँ। पापा, मुझे मम्मा की याद आ रही है।
मिस सारा, जी सर। आपने मुझे असाइनमेंट अभी तक ईमेल नहीं किया है। सर एक्चुअली असाइनमेंट आज कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं कल आपको। पूरे दिन में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया? इतना बड़ा असाइनमेंट तो नहीं था। एक्चुअली सर अभी कुछ दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। मैं शमीम से भी हेल्प मांगी थी मैंने। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करके जाइएगा फिर। सर लेकिन अभी तो ऑफ हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। तो मैं इस तरह अकेले यहाँ। मुझे असाइनमेंट आज चाहिए, जरूरी है, राइट? सर मैं एक औरत हूँ। ये बात मैं नहीं जानता थी। बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, समझिए आप? मुझे भी ईमेल आगे फॉरवर्ड करना है, अगर जरूरी नहीं होता आपको फोर्स नहीं करता। प्लीज डू योर वर्क। ये क्या कर रहे हो तुम बिलाल? ये क्या करने जा रहे हो तुम? तुमने तो वादे किए थे, कस्में खाई थी ना। आज अपने प्यार की निशानी भेज रहे हो। कहा था ना मैंने, जब भूख लगती है तो सारे कायदे कानून पीछे रह जाते हैं। तो फिर ये प्यार किस बात की भला है? मैं भी तो तुम्हें इस गुर्बत और मुफलिसी की वजह से ही छोड़कर गई थी ना। एक हद तक ही हर चीज बर्दाश्त होती है बिलाल, फिर नहीं हो पाता। और तुम तो बड़े बड़े दावे करते थे, साबित कदम रहूंगा, डटकर मुकाबला करूंगा हालात का। बस इतनी सी बर्दाश्त थी, हार गए हिम्मत। मैंने बहुत सहा है बिलाल, बहुत बर्दाश्त किया है। आज तुम भी तो बेचने जा रहे हो अपनी प्यार की निशानी। कल दूसरी चीजों को बेचोगे, टीवी, फ्रिज, बेड, डाइनिंग टेबल, और एक दिन अपने बच्चों को भी बेच दोगे। पापा, पापा उठ जाए। माफ करना यार, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। पापा, आपने कहा था कि आप खाने का बंदोबस्त करेंगे। मुन्नी भी अंदर रो रही है। हाँ चलो, एक काम करता हूँ, मैं खिरत के लिए फीडर बना दूं, फिर तुम्हारे खाने का भी बंदोबस्त करता हूँ। बैठ जाओ। गुलजार, तुम जाके अपनी बहन को तो चुप करवाओ। पापा, तक उसे दूध नहीं मिलेगा वो चुप नहीं करेगी। बेटा मुझे पानी तो उबालने दो। और मेरा खाना? बेटा पहले मैं फीडर बना दूं, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए जाके पुलाव लेके आऊंगा। सलीम भाई से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि 4-6 दिनों के लिए वो हमारी मदद कर देंगे। पापा जल्दी करें, मुन्नी बहुत ज्यादा रो रही है। हाँ हाँ बेटा, बस हो गया। देखो, जाके मुन्नी को दूध पिलाओ, मैं तब तक बाहर से कुछ लेके आता। पापा, अब जाएंगे तो मुझे अकेले डर लगेगा। गुलजार बेटा, आज आपको एक चीज का फैसला करना होगा।
या तो आप अपने डर को मार लो या फिर भूख को मार लो। मेरा ख्याल है डर के साथ एडजस्ट कर सकते हो, भूख के साथ नहीं। अच्छा ठीक है, आप जाए लेकिन जल्दी वापस आइएगा, मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है बेटा, जाओ, आप खिरब का ख्याल रखो। गुलजार, खिरत को चुप करवाओ, सही तरह फीडर पिलवाओ। गुलजार, गुलजार जवाब तो दो। गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कौन धरे अब, कौन है बात पुरानी रुख पे लिखी। तुम्हें देख के वैसे मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी औलाद नहीं है। आप तंज कर रहे हो? ये मैं सीरियसली शुक्र अदा करता हूँ इस बात का। वैसे ये नाशुक्री होगी, औलाद इतनी भी बुरी चीज नहीं। नहीं, मैं औलाद को बुरा नहीं कह रहा। तलाक याफ्ता मर्द हो या औरत, बच्चे उनके लिए बेड़ी बन जाते हैं। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। तुम्हें देख के वैसे मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। अगर मैं चक्कर नहीं लगाता तो तुमने मुझे नहीं बताना था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हारा फोन बंद था, मैं समझ गया था। यार, दिन भर तो मैं जॉब की तलाश में फिरता रहता हूँ, और रात को जब लौटता हूँ तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। पता नहीं तुमने अपने बच्चे अपने साथ क्यों रखे। अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ो, मुलाजमत ढूंढो, इस तरह से तुम्हें नौकरी मिल भी जाएगी। आबिद, मैंने बताया तो था कि मैं लड़के उनसे अलग हुआ था। कल को तुम्हारे बच्चे अगर लड़के चले जाएं और वापस भी ना आए, फिर? ये बात इतनी आसान नहीं है, बहुत आगे बढ़ गई थी बात। उन्होंने मेरी शक्ल ना देखने की कसम खाई थी। कौन सी दुनिया में रहते हो? माँ माँ होती है, अब तक वो अपनी खाई हुई कसम भूल भी गई होंगी। यार, तुम्हें क्या बताऊं, जब मेरी और सारा की शादी हुई तो आए दिन हमारे झगड़े होते थे घर में। यहां तक कि उन्होंने 2-3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की, और मैंने भी। वो समझती थी कि मैं सारा को छोड़ दूंगा तो वो जीत जाएंगे, लेकिन मैं अलग घर में शिफ्ट हो गया और मैंने उनको हरा दिया। अब वो अपनी हार तो नहीं भूलेगी। इतनी डिटेल मैं नहीं जानता भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि माँ माँ होती।
अपने बच्चों को लेके उनकी चौखट पे जाओगे तो तुम्हारी अना में कोई कमी नहीं आएगी। इसकी नहीं जरूरत यार, मैं कर लूंगा गुजारा। मैं जानता हूँ जिस तरह तुम इधर उधर से पकड़ के गुजारा करते हो। पकड़ो, उधार दे रहा हूं। जब किसी को वाकई उधार की जरूरत हो ना तो उसकी इज्जत में कमी नहीं होती, समझो। मकान बदलो, हुलिया ठीक करो, नौकरी ढूंढो। चलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। पापा, ये दादी का घर है? हाँ बेटा, तुम एक काम करो, फिरत को पकड़ो। पापा, तो हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? अभी चलते हैं, फिरत को तो पकड़ो। मैं अंदर जाके देख रहा हूँ, तुम्हें मैं आवाज दूंगा, अंदर आ जाना, ठीक है? बिलाल, कभी पनप नहीं पाओगे, बता रही हूं मैं। तुझसे भी बेवफाई करेगी ये लड़की। जिस दिन तुम पलट कर होगे तो मैं बताऊंगी कि माँ और बीवी का क्या फर्क होता है। अंबर, अंबर, सालों तुमने कभी पलट के नहीं पूछा, आज तुम्हें माँ की याद कैसे आ गई? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। लोग तो साल में एक दफा कब्रिस्तान जाकर अपने मुर्दों को भी पूछ लेते हैं, तुमने तो यहाँ जिंदों को दफना कर भुला दिया। अब कुछ फूटोगे भी मुंह से कि नहीं? बताओ मुझे कि तुम्हें इस कब्रिस्तान की याद कैसे आ गई? चलो अंदर चलो, चलो। अम्मी, मेरे बच्चे भी साथ। तो कहाँ है बच्चे? बुलाओ उनको अंदर। गुलजार, जी पापा। गुलजार बेटा अंदर आओ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मेरी शहजादी। बेटा इतने बड़े हो गए हो तुम तो, कैसे हो दादी की जान? ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? मैंने देख लिया ना अपने बच्चों को, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और ये खिरत है ना, मुझे तो इसका नाम भी दूसरों से पता चला। लोगों ने बताया कि बिलाल 2 बच्चों का बाप बन गया है। आ जाओ, आओ अंदर आओ, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो आओ जल्दी, आ जाओ मेरे बच्चे। लो बेटा। पापा आपने? अब खत्म भी कर दो नाराजगी, भाई से सलाम दुआ ही कर लो कुछ। भाई ने इतने सालों से सलाम दुआ की थी अम्मी? धुतकार कर गए थे हमें, दुश्मन बना कर गए थे। दुश्मनों के घर वापस आए हैं, जरूर दिमाग में कोई नई चोट देने का इरादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अंबर। हमें क्या पता कैसा है, हम तो कभी भी आपका दिल और दिमाग नहीं जान पाए ना भाई। अच्छा ठीक है, खुद वापस आया है, अपने किए पर पछता रहा है, दफा करो पुरानी बातों को। ये बताओ तुम्हारी बीवी क्यों नहीं आई? पुरानी बातें दफन नहीं हो सकती अम्मी, कलेजे पर दाग बन के सुलगती हैं। ईद, त्योहार, शब बारात, कितनी रातें, कितने त्योहार आए और गए। कभी पूछा इन्होंने बहन को या माँ को? आजकल मोबाइल और फेसबुक का दौर है अम्मी, लोग दुश्मनों की भी खबर रखते हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा? और तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कि कहाँ है तुम्हारी बीवी? वो अच्छा समझ गई मैं।
तुमने उसकी मिन्नत समाजत की होगी, हाथ पैर जोड़े होंगे, लेकिन वो हर्राफा तो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। क्यों आएगी हमारी नाराजगी दूर करने भला यहाँ? नहीं दादी, वो मम्मा ने पापा से तलाक ले ली है। क्या? तलाक? ये लो, तुम्हारे लिए आलू गोश्त बनाए हैं। लो, शहजादे तो ऐसे लुट कर आए, मैं समझी कि इन्हें हमारा एहसास हो गया। भाई बीवी नहीं रही, नौकरी नहीं रही, जिसके लिए हमें छोड़ा था वो ही लात मार के चली गई। बेटा, वो लड़की ऐसी थी ही नहीं जो मुश्किल वक्त में गुजारा करे। वैसे तलाक की वजह तो बताओ, क्या थी? बहुत बड़ी तफसील है, क्या क्या बताऊं? अरे तुम मुझे एक लफ्ज में बता दो, मैं सब समझ जाऊंगी। उसका प्यार नाशुक्री में बदल गया था। अम्मी, मुझे तो ये सब ना उसकी तलाक याफ्ता बहन का काम लगता है। अरे नहीं, ये तो उसकी हर्राफा माँ का काम है। नहीं अम्मी, उसकी बहन ना शुरू से भाई को हंसता बसता नहीं देखना चाहती थी। याद नहीं है निकाह वाले दिन कैसा बड़ा ड्रामा किया था उसने? हंसता बसता तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं देखना चाहते। मैं किन किन का नाम लूं? साफ साफ हमारा नाम लो, इशारों में बातें क्यों कर रहे हो? और ये जो तुम ताजा चोट खा कर रहे हो ना, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुमने तो हमसे नाता तोड़ा हुआ था सालों से। अम्मी अब रहने दे, भाई को बुरा लग रहा है। हाँ भाई, सच्ची बात तो कड़वी होती है, पर मुझसे भी तो रहा नहीं जाता। असल कसूर तो तुम्हारा खुद का है। अगर तुम पहले ही दिन उसको रोब में रखते ना, तो वो तुम्हें इस हाल तक कभी ना पहुंचाती, और ना ही उसकी माँ की जरूरत होती कि तुम्हारी जिंदगी में दखल देती। अम्मी, भाई तो खुद हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, उसको अपने रोब तले कैसे रखते? अरे इस नालायक को यही समझाया था मैंने कि उसको ऐसी नजर से देखा करो कि वो खौफ से कांप उठे। लेकिन याद है, वो जब बगैर इजाजत के अपनी माँ के यहाँ रूठ के चली गई थी, वापस आने पर भाई साहब उसके आंसू पोंछ रहे थे। अरे उसी वक्त रख के ऐसा थप्पड़ रसीद करना था कि जिंदगी भर खुद सरी भूल जाती वो। अम्मी, आपके पास हर चीज का हल मारपीट ही क्यों? इसलिए कि यही एक इलाज है। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, उनकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। पहली बार जब मुझसे हांडी जली थी तो उन्होंने वही हांडी मेरे सर पर इतनी जोर से मारी थी कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरे लिए तो वही एक हांडी काफी थी। और जब तक तुम्हारे बाप जिंदा रहे, मैं तो जली, लेकिन मैंने हांडी कभी नहीं जलने दी। अम्मी, भाई अपनी बीवी के 14 तबक तो क्या, एक तबक भी रोशन नहीं कर सके। बस कर दो, मैं तुम लोगों की यहाँ बातें सुनने नहीं आया। अगर आप लोगों को इतना मसला है मुझसे, तो मैं अपने बच्चों को लेके चला जाता हूँ। बैठे रहो। बीवी के तुमने 100 ताने बर्दाश्त कर लिए, और माँ बहनों के 4 गिले शिकवे तुमसे नहीं सुने जा रहे। जाओ अंबर, जाके बच्चे को बुला कर लाओ, खाना खा ले। जी अम्मी। लो खाना डालो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था आलू गोश्त, अब खा भी लो। अरे एक तो ये अफरोज भी ना हर जगह किताबें फैला देती। वहीं रख देती।
क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही ना तुम्हें? आएगी भी कैसे? वो मक्कार तुम्हारी नींदें जो उड़ा के ले गई। अम्मी आप इस वक्त मुझसे ये बातें करने आई हैं? नहीं, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर तुम किस खाते में माँ बने फिर रहे हो? भाई बच्चों को तुम खिलाओ पिलाओ, तुम 24 घंटे उनको घुमाओ फिराओ, अपने साथ सुलाओ। अरे सारा के हवाले इन बच्चों को करो, मर्द नहीं संभालते हैं बच्चों को। बच्चों को रखना मेरा अपना फैसला था। पागल हो ना तुम भी? अगर तुम्हें बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो सारा को महीने के महीने उन बच्चों के लिए खर्चा पानी दे दिया करो। सारी जिंदगी के लिए गले में क्यों घंटी बजा रहे हो? मम्मी क्या मैं आपके लिए भी गले की घंटी था? मुझे और खुद को दूसरों से मत मिलाओ। अक्सर मर्द माओं के पास बच्चों को छोड़ जाते हैं। अपनी बेवकूफी देखो कि एक शीर खार बच्चा उठाए फिर रहे। आजादी जानते हो असल में तुम्हें नहीं उसको मिली है। इतनी वो चालाक लड़की है, जानती है ना कि बच्चों के साथ उससे कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हारे मत्थे छोड़ के चली गई बच्चों को। मम्मी मैं बहुत थक गया, नींद आ रही है मुझे। मेरी बातें सुन के तो नींद ही आ जाती है तुम्हें फौरन। ये क्या हो रहा है? पापा दादी जान हम सबको बाहर लेकर जा रही है। भाई जो काम तुम नहीं कर सकते वो मुझे करना पड़ रहा है। मम्मी आप जरा 2 मिनट के लिए मेरे पास आएंगे, आपसे एक जरूरी बात करनी। तुम्हें जो बात करनी है इस बच्चे के सामने करो ताकि इसे भी तो पता चले। ये सिर्फ 2 मिनट की बात है। पापा मुझे कौन सी बात पता चलने वाली है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बेटा आपको बात पता चल जाएगी, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप लोग जरा 2 मिनट के लिए यहाँ आई एम। अम्मी मैंने आपको कल रात भी मना किया था। जिस तरह तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है ना, उसी तरह मुझे तुम्हारी फिक्र है। उस औरत की गोद में जाकर इन पिल्लों को छोड़ कर आओ, तब उसे पता चले। अम्मी आप आखिर मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चे कैसे लेके जा सकते? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझसे पूछे बगैर प्यार किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, घर छोड़कर चल गए और अब मुंह उठाकर वापस आए हो। तो क्या मैं तुमसे अब पूछकर तुम्हें इन जंजीरों से आजाद करूंगी? अम्मी मैं किसी जंजीर में नहीं हूँ, आप प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दो। तुम बाप हो और बच्चे तुम्हारे ही रहेंगे। बच्चों को पालना, खिलाना, गंद साफ करना, ये सब उस औरत का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम मर्दों की तरह जाओ, बच्चों से मिलो, उसको खर्चा पानी दो और वापस आ जाओ। अम्मी मैं उन मर्दों में से नहीं बनना चाहता। तुम्हारे अंदर आखिर तुम्हारे बाप का खून क्यों नहीं दौड़ता? मेरे वालिद अब नहीं रहे, उनका दौर कुछ और था, अब मेरा दौर है और मैं अपने हिसाब से उनको डील करना चाहता हूँ। मैं पता नहीं खड़ो के क्यों तुम्हारी ये बकवास सुन रही हूँ। बच्चों को छोड़कर आऊंगी, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करते रहना। अम्मी आप रुक जाओ, मैं खुद चला जाऊँ। और मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कल से लेके आज तक कि मैंने यहाँ आके सबसे बड़ी गलती की। अच्छा रुको, मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुमने खुदकुशी का फैसला कर ही लिया है ना, तो जाकर मरो। मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी नौकरी का कोई इंतजाम करो। तुम्हारे बाप की पेंशन से मेरे और अंबर के खर्चे पूरे नहीं पड़ते। हाँ, बड़ा आया। जी फरमाइए। वो मुझे बिलाल भाई से मिलना था। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। नहायत ढीठ किराएदार था, निकला था मुझे चने चबवाने। मैं भी अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। मैंने उसे मकान खाली करवा लिया और जान छुड़वा ली। अब मैं जानता हूँ कि बकिया 3 महीने का किराया किस तरह निकलवाना है। समझिए आप। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।